द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 एपिसोड 5। हनरान सियाटल के एक हॉस्पिटल में सार्जेंट एलिस पार्क से पूछताछ करने चली गई। हाल ही में हुई किसी इंसिडेंट की वजह से एलिस ने अपने ही कुछ साथियों को मारकर हॉस्पिटल के बेसमेंट में जाने वाले सारे रास्ते सील कर दिए थे। बेसमेंट में मरे उन सोल्जर्स में एलिस का बेटा लियन भी शामिल था। एलिस ने हनरान को बताया कि पहले तो सब कुछ एक रूटीन मिशन की तरह स्टार्ट हुआ था। लियन कुछ सोल्जर्स को लेकर हॉस्पिटल के बेसमेंट लेवल्स B1, B2 और B3 को क्लियर करने गया था, यानी इन्फेक्टेड से क्लियर करने। अपेरेंटली यहीं से कॉर्डिसेप्स आउटब्रेक की शुरुआत हुई थी। तो एक तरह से इस हॉस्पिटल का बेसमेंट वायरस ब्रेकआउट का ग्राउंड जीरो है। लियन की टीम को B1 फ्लोर पर तो कुछ नहीं मिला, बट B2 से उन्हें दीवार और फ्लोर पर कॉर्डिसेप्स फंगस दिखाई दिया। कुछ देर बाद ही लियन ने एलिस को कांटेक्ट करके बताया कि कॉर्डिसेप्स वायरस बेसमेंट की हवा में है और हवा में फैले पार्टिकल से इनकी पूरी टीम इन्फेक्टेड हो गई। फिर लियन के कहने पर एलिस ने किसी तरह अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके लियन समेत बाकी सोल्जर्स को भी बेसमेंट में सील कर दिया। ये एयरबॉर्न कॉर्डिसेप्स पार्टिकल्स एके स्पोर्स गेम का तो बड़ा कॉमन पार्ट थे, बट शो में हाल ही में इंट्रोड्यूस हुए हैं, क्योंकि वायरस का एयरबॉर्न होना इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। एलिस की ब्रीफिंग सुनने के बाद हनरान ने डिसाइड किया कि फिलहाल तो ये इन्फॉर्मेशन बस सीनियर लीडर्स तक ही सीमित रहेगी। ये अभी पूरा हॉस्पिटल सील करने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर काफी रिसोर्सेस हैं। तो भलाई इसी में है कि अभी के लिए ये एयरबॉर्न वायरस वाली बात बस गिने चुने लोगों तक ही लिमिटेड रहे। इतना बोलकर हनरान वहां से चली गई। दूसरी तरफ डिना और एली ऑडिटोरियम में बैठे नोरा तक पहुंचने का सेफ रूट ढूंढ रहे थे। इन्हें ये तो पता था कि नोरा वहां के हॉस्पिटल में है, बट पेट्रोल से बचते बचाते उधर तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं है। तभी डीना की नजर पड़ी कि पेट्रोलिंग वाले किसी रीजन की वजह से मैप पर बनी इस बड़ी सी बिल्डिंग पर ध्यान नहीं देते, इंडिकेटिंग कि शायद इस बिल्डिंग में ढेर सारे इन्फेक्टेड होंगे। बट इस बिल्डिंग के थ्रू ये दोनों बड़ी आसानी से WLF सोल्जर्स को बाईपास करके हॉस्पिटल में घुस सकते हैं। WLF वाले खुलेआम रेडियो पर अपनी पोजीशन लीक कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि स्कार्स या सराफाइट्स मॉडर्न टेक यूज नहीं करते। बट उनके इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एली और डिना ने बड़ी आसानी से WLF सोल्जर्स के अगेंस्ट प्लान बना लिया। ये लोग अगर अभी निकलते हैं तो रात होने तक बड़ी से अबंडेंट बिल्डिंग के पास पहुंच जाएंगे। रास्ते में इन्हें कुछ और सराफाइट्स के बॉडीज मिले। ये देखकर एली को सेकंड थॉट्स आने लगे कि क्या इस कंडीशन में डिना को खतरे में डालना सही होगा, जिसके जवाब में डिना ने एली को उसकी बैक स्टोरी सुनाई। जब डिना 8 साल की थी तो एक रेडर ने उसकी सारी फैमिली को मार दिया था। नसीब से डिना उस टाइम बाहर गई थी और वापस आने पर उसने किलर को रंगे हाथ पकड़ लिया। 8 साल की डिना ने बिना कुछ सोचे समझे किलर को गोली चलाकर मार दिया। अगर बाय चांस डिना वहां पर टाइम पर नहीं आती तो शायद वो आज तक अपने फैमिली के कातिल को ढूंढ रही होती। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डिना जानती है कि एली फिलहाल किस बदले की आग में जल रही है, तो एली की खातिर वो एबी को मारने तक उसके साथ ही रहेगी। बट अगर एली चाहे तो वो डिना को वापस भेज सकती है। यह सुनते एली ने डिसाइड कर लिया कि इस मिशन को वो दोनों साथ में पूरा करेंगे। WLF से बचते बचाते रात होते ही दोनों किसी तरह बिल्डिंग के अंदर घुस गए, बट सरप्राइजिंगली अंदर का माहौल जरूरत से ज्यादा ही शांत था। तभी इनकी नजर एक स्टॉकर पर पड़ी, वो होशियार इन्फेक्टेड जो प्लान बनाकर अपने शिकार पर अटैक करते हैं। पहले इन्हें लगा कि शायद यहाँ बस एक ही स्टॉकर है, बट जल्दी ये समझ गए कि ये पूरी बिल्डिंग स्टॉकर से भरी पड़ी थी। एली के कहने पर डिना ने केज में जाकर खुद को लॉक कर दिया। प्लान ये था कि इम्यून होने की वजह से एली एक एक करके सारे स्टॉकर्स को मार देगी, पर स्टॉकर्स भी इनसे एक कदम आगे निकले। आधे स्टॉकर्स एली पर हमला करने चले गए तो आधे डिना के केज को तोड़ने। देख के लग रहा था कि ये दोनों नहीं बचने वाले, पर तभी जोल जैसे दिखने वाली एक परछाई ने आकर सारे स्टॉकर्स को मार दिया। जल्दी हम समझ गए कि ये बंदा जैसे ऑडिटोरियम में मिले मैप की मदद से इनका पीछा करते हुए यहाँ चला आया। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही WLF के सोल्जर्स इनके पीछे पड़ गए। तीनों किसी तरह अपनी जान बचाते हुए पास के एक पार्क में घुस गए। सरप्राइजिंगली इन्हें पार्क में घुसता देख WLF सोल्जर्स वहां से चले गए, यानी अंदर कोई और बड़ा खतरा इनको इंतजार कर रहा था। जैसे ने दोनों को बताया कि ये और टॉमी इन्हें वापस जैक्सन ले जाने आए हैं। टॉमी थिएटर में इनका इंतजार कर रहा था, बट एली एबी को मारे बिना कहीं नहीं जाने वाली। तभी अचानक इन्हें सीटी की आवाज सुनाई दी, तो ये पार्क एक्चुअल में सराफाइट्स का अड्डा था।
सैराफाइट्स ने WLF के एक मेंबर को सूली पर लटकाकर उसे बुरी तरह से मार दिया। तीनों हैरान होकर झाड़ियों में छुपे इस सैक्रिफाइस को होता देख रहे थे, बस सैराफाइट्स ने इन्हें देख लिया। सैराफाइट्स के हमले में एक तीर जाकर सीधा डिना के पैर में घुस गया। एली ने जेसी को बताया कि वो फौरन डिना को लेकर टॉमी के पास जाए। एली दूसरी तरफ भागकर सैराफाइट्स का ध्यान भटकाएगी। इनका प्लान काम कर गया और एली पार्क से निकलकर एक होल के जरिए सियाटल हॉस्पिटल में घुस गई। हॉस्पिटल में नोरा एक पेशेंट का इलाज करके स्टोरेज रूम में चली गई, जहां उसका सामना एली से हुआ। एली ने बंदूक तानकर नोरा से एबी की लोकेशन पूछी। एली को देखते ही नोरा ने उसे पहचान लिया। काश ये उसे उस दिन ही जोल के साथ मार देते। नोरा की बातों से यह साफ जाहिर हो रहा था कि उसे जोल की मौत का कोई गिल्ट नहीं है। फिर नोरा एली के ऊपर केमिकल फेंककर वहां से बाहर भाग गई। एली भी उसके पीछे चली गई। भागने का कोई रास्ता ना होने की वजह से नोरा लिफ्ट शाफ्ट से कूदकर B2 बेसमेंट में घुस गई। एली भी WLF की फायरिंग से बचते बचाते बेसमेंट में चली गई। B2 फ्लोर की छानबीन करते वक्त एली को भी रियलाइज हुआ कि ये हवा में उड़ रहे पार्टिकल्स कॉर्डिसेप्स इन्फेक्शन है। कॉर्डिसेप्स अपने शिकार के लंग्स को हैक करके उन्हें वायरस डिफ्यूजर की तरह यूज कर रहा था, जिनमें एलिस का बेटा लियन भी शामिल है। थोड़ा आगे जाकर एली ने देखा कि पार्टिकल से इन्फेक्टेड होकर नोरा कॉर्नर में खांसते पड़ी है। एली को एकदम आराम से चलते आता देख नोरा समझ गई कि वो रूमर्स बिल्कुल सही थे कि जोल ने जिस लड़की को बचाने सॉल्ट लेक में खून खराबा किया था वो वाकई में इम्यून है। एली के पास इस सब के लिए टाइम नहीं था, उसे जल्द से जल्द एबी की लोकेशन जाननी थी। यही नोरा ने एली को फाइनली जोल की सच्चाई बताई कि उस दिन हॉस्पिटल में एली को बचाने की खातिर जोल ने सर्जन समेत ढेर सारे फायरफ्लाइज को मार दिया था। वो इकलौता एक सर्जन जो एली की मदद से वायरस का क्योर बनाने वाला था, एबी के पिताजी थे। उसी का बदला लेने एबी ने जोल को मार दिया। एली ने बिना कोई रिएक्शन दिए नोरा से झूठ कहा कि हाँ वो ये सब ऑलरेडी जानती है, अब अपनी बकबक बंद कर और जल्द से जल्द एबी का पता बता दे। बट नोरा टस से मस होने को तैयार नहीं थी। तभी एली पास पड़ा एक पाइप उठाकर नोरा को टॉर्चर करने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एबी जोल को टॉर्चर कर रही थी। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा था, इस स्टोरी के कैरेक्टर्स अच्छे बुरे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हैं। ये कहानी है कुछ मतलबी लोगों की जो अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तभी अचानक कैमरा कट होकर फ्लैशबैक टाइम में चला गया, जहां जोल दरवाजे पर खड़ा होकर एली को पुकार रहा था। और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। यानी एपिसोड 6 का मैक्सिमम टाइम फ्लैशबैक स्टोरीज में जाने वाला है। गेट रेडी बॉयज, अगला एपिसोड काफी इमोशनल होने वाला है। गेम्स इवेंट की बात करें तो ये वाला एपिसोड इस सीजन का सबसे एक्यूरेट एडेप्शन था। लास्ट वाला सीन तो डायलॉग बाय डायलॉग गेम का कॉपी लग रहा था। बस अब होपफुली गेम की तरह ही हॉस्पिटल के बेसमेंट में रेड किंग देखने मिल जाए तो मजा आ जाएगा। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।